हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। पार्ट 1 तक हमने लॉर्ड रिपन तक ऑलरेडी देख लिया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट देख लिए थे, इन्होंने क्या क्या काम किए। यहाँ तक कि हमने सारे कवर कर लिए। आज हम चलेंगे आगे लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल की अगर बात करें तो 1884 से 88 तक इनका जो 4 साल का शासनकाल रहा। तो इनके समय में इम्पोर्टेंट क्या हुआ तो आप सभी को पता ही होगा। आपका जो कांग्रेस, आपका जो एक संघ बना था, पहले ये यूनियन था। तो कांग्रेस का जो है किसकी स्थापना हुई, कांग्रेस की स्थापना हुई किसके शासनकाल में हुई, तो ये हुई थी लॉर्ड डफरिन की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ की स्थापना हुई ये किसके शासनकाल में, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 को। तो ये आप जो देख सकते हैं तो इनके ये शासनकाल में इंपॉर्टेंट घटना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करें, इसके बारे में डिटेल में मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस से आपके हर कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो उसको एक बार आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे दूंगा, उसको देख लेना। आपका 1-2 नंबर आपका पक्का एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे हम लॉर्ड लेस्डाउन की। तो लॉर्ड लेस्डाउन के शासनकाल में क्या हुआ था, तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा का निदान, देखिए डूरंड जो रेखा है वो क्या थे, पहले भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी, लेकिन जो है बाद में जो पाकिस्तान जो आपका डिवाइड हो गया, इसके बाद जो डूरंड जो लाइन है अब किस किस के मध्य है, अब यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। तो इस रेखा का जो निर्धारण है वो किसके समय किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था लॉर्ड लैंसडाउन। ये इस समय जो है 1857 के बाद जितने भी हम पढ़ रहे हैं वो सभी जो है वो हंस रहे थे। तो उससे पहले कौन से थे, उससे पहले आपके भारत के गवर्नर जनरल, और भारत के गवर्नर जनरल से पहले बंगाल के गवर्नर जनरल, और उससे पहले सिर्फ बंगाल के गवर्नर। तो आपने इतना सा फैक्ट भी याद रखना है। गवर्नर जनरल की ये वीडियो चल रही है और इसके बारे में मैंने डिटेल में एक और वीडियो में बताया, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा अगर आप उसको देखना चाहें। बाकी पार्ट 1 का भी आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार चेक जरूर कीजिएगा। आगे चलते, आगे इसके बाद आते हैं आपके लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय की एक स्टेटमेंट है, तो इम्पोर्टेंट है ये, तभी जो है मैंने इसको इंक्लूड किया है। इन्होंने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। तो ये एक स्टेटमेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में देखी गई है। तो ये किसने कहा था, ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था। बाकी जो है नोट्स में बाकी और चीज़ें भी है, अगर आप चाहे तो वीडियो को जो है रोक कर इसको भी आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आगे देखेंगे हम लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि जो आपका लॉर्ड कर्जन है, बंगाल का विभाजन में इसने जो है बड़ा ही अहम योगदान दिया था अपना। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या क्या किया, इंपॉर्टेंट क्या क्या है इससे, ये भी आप देख लीजिए। अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया। तो ये किसने किया था, तो अंग्रेजी जो स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया, लॉर्ड कर्जन ने। इम्पोर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति भी किसके समय में हुई थी, ये भी लॉर्ड कर्जन के समय, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट आप सभी को मैंने पहले भी बता दिया कि 1905 का बंगाल विभाजन जो है किसके समय में हुआ, तो ये लॉर्ड कर्जन ने। और उसके बाद जो इसने त्याग पत्र भी दे दिया था क्योंकि विद्रोह आपका जो है शुरू हो गए थे। इसने जो है कैसे किया था इसने विभाजन, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दोनों इसने अलग, मुसलमानों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग जो है बंगाल इसने बसाया था। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, तो रद्द हुआ था 1911 में। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। आगे देखेंगे, आगे इसके इनके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो। तो 1905 के बाद जो है लॉर्ड मिंटो आपके आते हैं और 1910 तक इनके समय में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 में हुई। किसके शासनकाल में हुई, तो लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। किसने की थी स्थापना, तो ये की आगा खां और सलीम उल्लाह ने। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो ऑलरेडी मैंने लिखा भी है। तो ये किसने की, आगा खां और सलीम उल्लाह ने। इसके अलावा लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में और क्या हुआ, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस का जो है फूट पड़ गई। तो कांग्रेस में फूट कब पड़ी, 1907 में पड़ी थी। कहाँ पड़ी थी, कांग्रेस के जो है सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। किसके शासनकाल की बात है, तो यह लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल के बारे में हम इसको पढ़ रहे हैं। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद आपके जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है। तो ये कब आता है, 1909 में। तो अब जो ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की अगर हम बात करेंगे तो ये मार्ले कौन थे, मिंटो तो आपका यहाँ पे वर्स रहे हैं, तो लॉर्ड मिंटो। तो ये मार्ले कौन थे, तो मार्ले आपके जो इंग्लैंड में भारत के सचिव थे। तो ये भी आपने
थोड़ा सा याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये 1909 में आया था, तो ये 1909 में आया था। इसका जो पर्पज क्या रहा था, इसका पर्पस था मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाना। तो माल्य मिंटो सुधार ने क्या काम किया, अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र पर जिसने ज़्यादा जोर दिया था। इसके बाद आगे आपके लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने, मैंने आपको पहले भी बताया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने क्या किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने सबसे इम्पोर्टेंट काम किया था कि बंगाल विभाजन को रद्द किया 1911 में। क्यों किया, क्योंकि उस समय जो है 1911 में ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम जो है भारत आ रहे थे, उनके आने से पहले जो है इन्होंने क्या, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जी। और इसके बाद क्या किया, जो राजधानी कलकत्ता थी, कलकत्ता से जो है दिल्ली स्थानांतरित की। तो स्थानांतरित क्यों की, क्योंकि आप सभी को पता है जब भी कहीं नेता लोग जाते हैं तो उससे पहले वहाँ की, आपने देखा होगा, भारत में ही देखा होगा, तो वहाँ पे जो है सड़कें वगैरह, गड्ढे वगैरह भरने का काम, हमने तो अक्सर ऐसा ही देखा है। अगर आपने कुछ देखा तो आप भी बता सकते हैं। यानी कि मेंटेनेंस का काम, और जो जो गलत नीतियाँ लागू की जाती है उन नीतियों को सुधार किए जाते हैं, ताकि जो है उनके साथ जो इंटरनेशनल मीडिया चलता है उसकी कवरेज से वो जो है उसकी जो निंदा ना हो। तो इस तरह के ही कुछ कारण थे कि कलकत्ता से जो राजधानी दिल्ली लानी पड़ी, और जो आपका बंगाल विभाजन हुआ था उसको भी रद्द करना पड़ा। इसके बाद आपके आए जी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड आए थे 1916 से 1921। आपको ये ऐसे याद नहीं होगा, आपने सुना होगा मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार। तो मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार आपने सुना होगा, तो उसी से आपने याद रखना कि लॉर्ड जेम्सफोर्ड कब आए थे। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार आया था आपका 1919 में। तो ये आपने इतना सा ध्यान रखना है। तो यानी कि 1919 के आसपास जो कौन था, तो वो थे आपके लॉर्ड जेम्सफोर्ड। तो 1916 से 1921 तक ये आपके रहे थे, और इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए थे। लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता हुआ था, किस किस के बीच हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है समझौता हुआ था। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या हुआ इनके शासनकाल में, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है 1919 में आया, वो भी किसके शासनकाल में, ये भी आया था लॉर्ड चेम्स। और एक इम्पोर्टेंट घटना क्या, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में, जिसने कि माइकल ओडायर ने जो है निहत्थी भीड़ पर जो है गोलियां चलानी शुरू कर दी। और वो भीड़ इकट्ठी क्यों हुई थी, वो हुई थी रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है इकट्ठी हुई थी भीड़, कहाँ पे हुई थी, अमृतसर के जलियांवाला बाग में। और उनका जो है क्या था, उनका उद्देश्य इकट्ठे होने का, जो आपका रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट के विरोध में उनके जो है सतपाल और आपके सिपलुद्दीन किचलू, दो लोकप्रिय नेता थे अमृतसर के, उन दोनों को जो है गिरफ्तार कर दिया गया था। इसके विरोध में जनता ने एक मीटिंग आयोजित की थी, जिसमें क्या है, जो आके माइकल ओडायर है, उसने जो आदेश दे दिया गोलियां चलाने का। तो माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी, तो ये की थी उधम सिंह ने। इसको भी आप याद रख लेना। इसके अलावा क्या होता है कि असहयोग आंदोलन कब आया, तो असहयोग आंदोलन 1920 में आया। ये भी किसके शासनकाल में आया था, ये भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड से। तो आपने एक और फैक्ट याद रखना है इसका, कि आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वो रॉलेट एक्ट के विरोध में जो प्रदर्शन था वो हो रहा था। रॉलेट एक्ट क्या था, इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। रॉलेट एक्ट था ना दलील, ना अपील, ना वकील। यानी कि बिना किसी जो मुकदमे के, बिना किसी कारण के जो है किसी को भी जेल में डाल दिया जा सकता था। तो इस कारण जो है दो नेता थे आपके, सिपलुद्दीन किचलू और आपके सतपाल, उनको गिरफ्तार कर दिया गया था। इसके विरोध में जो लोग ने एक मीटिंग की थी वो जलियांवाला बाग में की थी। तो इस तरह की ये स्टोरी, आपको थोड़ा थोड़ा इसका जो आइडिया होना चाहिए। इसके बाद जो है आपका ये घट जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी। कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि जो आपके महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी ने जो है अपनी केसर हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग के विरोध में त्याग दी थी, बल्कि ये आपका सच नहीं है। तो ये इतना सा आपने याद रखना है। तो जो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के चलते जिन्होंने अपनी जो है त्याग उपाधि जो है वापस कर दी थी, कि ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, कभी किसी और वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद आते हैं आपके लॉर्ड रीडिंग। तो लॉर्ड रीडिंग आते हैं 1921 से 1926 तक ये रहे। इनके सब में इंपॉर्टेंट क्या क्या हुआ, 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड होता है। तो ये महात्मा गांधी जो असहयोग आंदोलन चलाया था, उसने क्या है, इसमें जो हिस्सा का ये रूप ले लेता है, जिसके कारण जी महात्मा गांधी ने क्या है, इससे जो आहत होकर अपना जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो ये आपने इतना सा फैक्ट याद रखना है। इसके बाद 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है, ये आपको देख ही सकते हैं 1923 में।
किसने किसने की? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर जो इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की जो आपकी स्थापना की है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जो है इस पार्टी का एक गठन हो जाता है। इस पार्टी के गठन का जो उद्देश्य क्या था कि जो अभी जो है आंदोलन जो है थोड़ा सा ये कहे कि अब मंदा पड़ गया था या फिर जो उसमें जोश की कमी दिखी, उस जोश को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक स्वराज पार्टी अलग से बनाई थी। तो ये भी लॉर्ड रीडिंग के समय की ही बात है, ये आपने ध्यान रखना। प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की। इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप सभी को पता होना चाहिए। इसके अलावा 1921 में जो एम एन रॉय द्वारा भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। तो जितनी ये पार्टियां थी उस समय की, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और 1922 में इलाहाबाद से सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई। तो ये भी लॉर्ड रीडिंग के समय की बात है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे आपके इसके बाद आते हैं लॉर्ड इरविन। तो आपने गांधी इरविन समझौता सुना होगा। तो 1926 से 1931 तक लॉर्ड इरविन रहे। तो इनके समय में ही, इरविन के समय में ही जो है आपके जो गोलमेज सम्मेलन किए गए थे, जिसके मध्य जो एक समझौता होता है महात्मा गांधी और आपके लॉर्ड इरविन के मध्य, 5 मार्च 1931 को ये समझौता है, जिसे कहा जाता है गांधी इरविन समझौता। तो इस समझौते के अंतर्गत गांधी जी को क्या है, गांधी जी को मनाया जाता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। फर्स्ट में कांग्रेस की ओर से कोई भी नहीं गया। द्वितीय में जो है आपके महात्मा गांधी गए, लेकिन जो है वो असफल रहा, वार्ता सफल नहीं हो सकी। इसके बाद जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें भी कांग्रेस की ओर से कोई भी नहीं गया। तो ये आपने ध्यान रखना, एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो गांधी ने हिस्सा लिया था। इसके बाद देख लेते हैं और क्या क्या फैक्ट लिखे हैं। तो यहाँ 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। तो आप सभी को पता होगा साइमन कमीशन किसकी अध्यक्षता में है? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक साइमन कमीशन का गठन किया गया। उसमें क्या है आपके जो है ब्रिटेन से ये चला था 1927। तो 1927 को ये चला था ब्रिटेन से। और बम्बई कब पहुंचा था? ये पहुंचा था 1928 में। इसमें क्या क्या होता है ये आप एक बार खुद सर्च कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जब मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इस तरह की जितने भी आपके मोमेंट रहे 1947 तक के, उसमें मैं आपको ये सारे डिटेल में बताऊंगा कि किसमें क्या क्या हुआ। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, वो भी यही कारण था, साइमन कमीशन ही आपका इसका कारण बना। क्योंकि इसके विरोध में लाला लाजपत राय जो विद्रोह कर रहे थे, और जिसके विद्रोह में जो आपके एक अंग्रेज अधिकारी की लाठी जो इनके सर पे पड़ती है, जो कि इनकी बाद में मृत्यु का कारण भी बना। इसके उपलक्ष्य में इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी। स्टेटमेंट क्या थी? स्टेटमेंट इन्होंने कहा था कि मेरे सर पर पड़ी प्रत्येक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का कील साबित होगी। तो ये एक इनकी स्टेटमेंट है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आप एक बार वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है? लाहौर अधिवेशन हुआ। कब हुआ? 1927 में। जिसकी अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की, जिसमें कि पूर्ण स्वराज लक्ष्य रखा गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा। ये तो हम आपका जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसमें भी इसको कवर कर लेंगे। तो ये लॉर्ड इरविन के समय में ये कुछ इस तरह से घटनाएं घटी। इसके अलावा आपका सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ये तो आपका जो है जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसके मध्य था ये कि इसको वापस लिया जाएगा, यानी कि जो नमक है, नमक कानून तोड़ा गया, उसको जो है वापस लेने का जो है इसके समक्ष जो इन्होंने समझौता किया था। आगे देखें, आगे आपके पास लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन 1931 से लेकर 37 तक ये रहे। तो इनके समय में क्या हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो गांधी ने भाग लिया। इसके बाद क्या होता है कि गांधी और अंबेडकर के बीच 26 सितंबर 1932, इंपॉर्टेंट है, पूना समझौता। तो पूना समझौता किस किस के बीच हुआ? गांधी और अंबेडकर के बीच ये हुआ था। कब हुआ? 26 सितंबर 1932 में। और इस समझौते में क्या है? इस समझौते में गांधी और अंबेडकर के बीच कुछ जो है अंबेडकर को ये प्रॉमिस किया, ये कहा गया कि उनके लिए जो आरक्षित स्थान उनके लिए बढ़ाया जाए। तो ये भी आप खुद से एक बार देख लेना, पूना समझौता क्या था। तो किसके समय में हुआ था? लॉर्ड विलिंगटन के समय में हुआ था 1932 को। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी विलिंगटन के समय हुआ, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। हालांकि समझौता पहले हो गया था कि आप जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आएंगे, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ लॉर्ड विलिंगटन के समय में। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी इन्हीं के समय में हुआ था। उसके बाद 1935 में भारत सरकार अधिनियम पास हुआ। इंपॉर्टेंट है, 1935 में भारत सरकार अधिनियम पास हुआ। तो ये भी लॉर्ड विलिंगटन के समय में हुआ था। इसके बाद आपके आते हैं लॉर्ड लिनलिथ को। तो लॉर्ड लिनलिथ को इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि इनके समय में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो कि एग्ज़ाम में आपकी पूछी जाती है। जैसे कि पहली बात, चुनाव।
कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई, हालांकि मेजोरिटी तो उनकी 8 की 8 में नहीं थी, मे भी 5 में उनकी मेजोरिटी, 3 में उन्होंने गठबंधन के साथ सरकारें बनाई। साथ ही जो द्वितीय विश्व युद्ध का जो प्रारंभ हुआ वो भी किसके समय हुआ, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ये हुआ था। इसके बाद जो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की जो पार्टी का गठन किया, ये भी किसके समय में, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। इसके अलावा 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रभाव ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने इसको ध्यान रखना है। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, वो भी लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और बनता है, पाकिस्तान राष्ट्र की मांग किसके शासनकाल में की गई, तो लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में पहली बार जो है पाकिस्तान नामक राष्ट्र अलग से, हालांकि जो है इसकी जो है नाम किसी और ने दिया था, तो ये लेकिन जो पहली बार जो मांग किसके शासनकाल में की गई कि एक अलग राष्ट्र होगा, तो ये की गई थी लॉर्ड लिनलिथगो के समय में 1940 में। इसके अलावा क्या होता है कि 8 अगस्त 1942 को आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, वो भी इसी के शासनकाल में होता है। आगे आगे आपके आएंगे लॉर्ड वेवल, तो लॉर्ड वेवल 1944 से 47 तक आए थे। इनके शासनकाल में दो इंपॉर्टेंट याद रखना, एक क्या है कि 1945 में शिमला में एक सम्मेलन हुआ। शिमला सम्मेलन कब हुआ, 1945 में। शिमला समझौता 1972 में। दोनों अलग अलग है, इसको आप एक साथ मत जोड़िएगा। इसके अलावा कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नौसेना विद्रोह भी आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नौसेना विद्रोह कब हुआ था, 1946 में। इसके अलावा ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीवेंट एटनी ने भारत को जून 1948 से पहले जो है स्वतंत्र करने की घोषणा की थी, तो ये भी लॉर्ड वेवल के समय में ही हुआ था। इसके बाद आपके जो है बच जाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, तो लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 तक रहे, तो इन्हें क्या है, भारत का जो है अंतिम वायसराय भी कहा जाता है, साथ ही स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय वायसराय पद को समाप्त कर दिया गया। वायसराय की जगह अब फिर से भारत का जो है गवर्नर जनरल नाम इसका रखा गया। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। इसके अलावा क्या है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक यानी ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को जो इसको पेश किया गया, और इसके बाद जो है प्रधानमंत्री एंटनी थे, याद रखना ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो एंटनी थे। और ये विधेयक कब पास हुआ, तो 18 जुलाई 1947 को। इंपॉर्टेंट डेट है, दोनों याद रखना। स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश कब किया गया, 4 जुलाई 1947 को। पास कब हुआ, 18 जुलाई 1947 को। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे एंटनी। इसके बाद आ जाते हैं आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, एक शब्द इसमें नया जुड़ा है, ये जुड़ा भारतीय। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, प्रथम भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल। अंतिम क्यों, क्योंकि इसके बाद जो है गवर्नर जनरल का जो पद है उसको जो है समाप्त कर दिया। तो ये कौन थे, तो ये आपके चक्रवर्ती जो आपकी राजगोपालाचारी, तो ये 1948 से 50 तक रहे। उसके बाद जो है भारत का संविधान लागू हुआ, जिसके बाद जो है इस गवर्नर जनरल के पद को जो है समाप्त कर दिया गया। तो ये थे आपके ब्रिटिश जो जितने भी वायसराय थे आपकी, और इसके बंगाल के गवर्नर जनरल हमने पिछले पार्ट 1 में ऑलरेडी कर लिए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि जो मेरे पास बाकी के नोट्स है उन नोट्स से आपके लिए मैं रेगुलर वीडियो बनाता रहूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।